क्या एक गरीब बच्चों को पढ़ने का हक नहीं है? ये तमाम चीज़ों को मैंने सोचा और आपको याद होना चाहिए कि इस जवार में, इस इलाके में कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, कंप्यूटर का नाम नहीं जानता था। एक आध लोग जानते थे, है ना? मैंने देखा कि क्या बिहार के लड़के, ग्रामीण क्षेत्र के लड़के क्या कंप्यूटर नहीं पढ़ पाएंगे? फिर मैंने ये पीड़ा उठाया और पिछले 17 साल से 17 साल पहले ये कंप्यूटर की शुरुआत किया गया गैलेक्सी एंड निर्भय कंप्यूटर के नाम से। जीवन में सफल होने के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों की जरूरत होती है और किताबों में सफल होने के लिए और दुनिया के सामने अपने आप को साबित करने के लिए एक अनुकूल टीचर की आवश्यकता होती है, बिल्कुल। जो कि हमारे सर में। बेटा एक मुझे बात बताइए, यहाँ पढ़ने के बाद कैसा लगता है आपको? यहाँ पढ़ने के बाद बहुत अच्छा लगता है। आमतौर पे देखा जाए तो गाँव में ऐसा तो देखने को मिलता नहीं है, तो मदारपुर में हमको लगता है पहली बार हुआ है। हाँ, हाँ, कितना देर यहाँ लगभग आप पढ़ाई करती हैं? 1.5 घंटा अभी करते हैं, उसके बाद लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे तो पढ़ेंगे। मतलब लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिएगा उसके बाद पढ़िएगा। हाँ, यहाँ पढ़ाई वगैरह कैसा होता है, कंप्यूटर वगैरह? बहुत अच्छे पढ़ाई होता है। बच्चों को कहिएगा आने के लिए। जी, क्या कहिएगा मुखिया जी, आप इस क्षेत्र के मुखिया हैं, लखनऊ पंचायत में के मुखिया हैं और इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है, क्या कहिएगा? मैं तो ये इसका जो संचालक हैं उनको मुबारकबाद दूंगा कि बहुत दिन से कंप्यूटर चला रहे हैं, कंप्यूटर का कोर्स। और कंप्यूटर का कोर्स जो है यहाँ नहीं था तो इन्होंने बड़ा इज्जत से, जो हम गर्व कर सकते हैं कि मदारपुर में इन्होंने जितना दिन चलाया है वो बड़ी इज्जत से चलाया, बड़ा बढ़िया से, बड़ी शान से, और बहुत लोग सीख कर कामयाब हुए हैं। और दूसरी बात की जो ये लाइब्रेरी का उद्घाटन किए हैं, हम लोग जो फर्स्ट टाइम में हम और शमशाद मुखिया है तो हम लोग देख कर दंग रह गए, कह रहे भाई तो पटना उटना में ऐसा होता है। तो ये हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बच्चे बच्चियां जो हैं यहाँ से कुछ सीख कर और जो है बड़ा अफसर बनना चाह रहे हैं, तो उनको कहीं पटना जाने की जरूरत नहीं, यहाँ लाइब्रेरी है, हर तरह की पढ़ाई है, वो पढ़ के जा सकते हैं। अच्छा, क्या कहिएगा सर, आप एजुकेशन से काफी ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले आपको अपना बिहार को मेरे तरफ से हार्दिक स्वागत है कि आप जो है इस ऐसे जगह पर पहुंचते हैं जहां कोई नहीं पहुंचता है, ठीक है। इसके लिए मैं तहे दिल से आपको मुबारकबाद देता हूं। मैं तौसीफ बाबू को बताना चाहता हूं कि लाइब्रेरी की सोच और ये कंप्यूटर आज से 10 साल 15 साल पहले जिन्होंने स्थापना किया, जहाँ कंप्यूटर के लोग एकाध दो जानता था, लेकिन जाने की कंप्यूटर के क्या उसका वैल्यू है और आने वाले 10 साल के बाद के एजुकेशन में किसका कितना बड़ा रोल होगा ये खुद जाने। उस समय जब पढ़ रहे थे उस समय इन्होंने इतना बड़ा सोचा कि यही काम मैं करूंगा, और वाकई में एक कंटिन्यू जिस पे काम करते रहे, ईमानदारी से करते रहे। स्पेशल थैंक्स तौसीफ सर को कि इतना बड़ा डेलीकेशन अपने लिए इन्होंने किया, अपने लिए नहीं बल्कि ये पूरे समाज के लिए। लाइब्रेरी एक टर्म था, हिंदी में उसको पुस्तकालय कहते हैं। और मैं फिर से बता दूं आपको भी थैंक्स, जितना न्यूज को आपने टेलीकास्ट किया आप लोग का है। विवेक जी आपको भी स्पेशली आपको थैंक्स मैं बोलता हूँ। मैं लाइब्रेरी की बात कर रहा हूँ ना, ये मदारपुर की बिल्कुल यूनिक चीज है। वैसे लाइब्रेरी का नाम हम लोग सुने थे आप लोग का है, लेकिन इतनी डेलीकेशन से, इतनी व्यवस्था, इतनी शांत, मतलब हर कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। वैसे लाइब्रेरी मार्केट में और भी चलता है, लेकिन वो लोग चलाते हैं जिनको शिक्षा से कोई मतलब ही नहीं है आप लोग का। लाइब्रेरी उस आदमी के लिए होता है जिसके बारे में उसके पास कुछ नॉलेज होनी चाहिए आप लोग का है। मार्केट में बहुत सारे लाइब्रेरी है जो बिजनेस तौर पर किया जाता है, लेकिन स्पेशली तौसीफ भाई की बात करें, ये एक कंप्यूटर के टीचर है और कंप्यूटर में भी एडवांस लेवल के टीचर है। इनके पास प्रोग्रामिंग, C++, हर जावा, हर तरह की नॉलेज इनके पास है। और इसके अलावा इन्होंने लाइब्रेरी खोला है, तो हमें लगता है कि ये बहुत अच्छे परफॉर्म करेंगे। और सर क्या कारण रहा कि आप इस क्षेत्र में, क्योंकि आप इस क्षेत्र में काफी पहले से काम कर रहे हैं, कंप्यूटर भी इसके पहले आप पढ़ाते थे, अभी भी कंप्यूटर आपका चलता है, और अब लाइब्रेरी आपने उद्घाटन किया, सर क्या कुछ? सबसे पहले आप और आपके चैनल को मेरे तरफ से और आपके सारे यूट्यूब और आपके मीडिया जितने भी दर्शक हैं उनको मेरे तरफ से नमस्कार है और बहुत सारे स्वागत है। मेरा एक ही मकसद था कि आप सभी जानते हैं कि 2017 से 2007 से मैंने अपनी ब्रांच की शुरुआत करी। टोटल 17 बरस हो गए और जब तक कोई कंप्यूटर का हालात या कंप्यूटर क्या है इसके बारे में नहीं जानता था। मैंने देखा बहुत सारे कंप्यूटर एग्जाम्स या और भी जनरल के एग्जाम को देखा मैंने, बहुत सारे क्वेश्चंस पहले नहीं बना पाते थे लड़के, इसलिए कि उनको नहीं पता था कि किस सेगमेंट से क्वेश्चन आया है। फिर मैंने उसको एनालाइज किया तो पाया कि कंप्यूटर से क्वेश्चन बन रहे हैं। मैं अपने बच्चों को कंप्यूटर का तो ज्ञान किया ही, कंप्यूटर का सारी चीजें बताया ही, कंप्यूटर की सारी बातें बताया ही, लेकिन
एक और चीज मैंने एक चीज और कहा कि जब हमारे पास सिलेक्टेड बच्चे हैं कंप्यूटर में, तो 4 से 500 आप भी जानते हैं और आपकी मीडिया चैनल जो अच्छी तरीके से कवर करती है कि 400 से 500 बच्चे डेली कंप्यूटर में पढ़ते हैं। 50 कंप्यूटर ऊपर में लगा हुआ है और वन ऑफ द रेनॉल्ड इंस्टीट्यूट है पूरे इस इलाके का। जब तक कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खुला नहीं था तब मैंने शुरुआत की और आज बहुत मिनिमम फी में मैं कंप्यूटर पढ़ाता हूँ। यूं कह लीजिए कि 2 घंटे की पढ़ाई सिर्फ 15 रुपया में मैं पढ़ाता हूँ। देखिए सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया पर ऐसे तौर पे आम खबरें खूब दिखाई जाते हैं। देखिए हमारे क्षेत्र में एक लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है। आमतौर पे देखा जाए तो ऊपर एक छत के नीचे दोनों चीज आपको मिलने वाला है। यानी अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं और इसके साथ लाइब्रेरी करना चाहते हैं, मतलब बैठ के आप बीपीएससी यूपीएससी या किसी भी चीज का तैयारी करना चाहते हैं, तो एक छत के नीचे सारा चीज आपको मिलने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये तमाम बच्चों को एक बार देखिए, ये सारे बच्चे लाइब्रेरी में आए हुए हैं। हालांकि सीट की बात करते हैं तो यहां से वहां तक आपको पूरा सीट दिखेगा और जो भी बच्चे पटना जाके पढ़ते हैं, छपरा जाके पढ़ते हैं या फिर दिल्ली जाके पढ़ते हैं, ये सोचते हैं कि हम लाइब्रेरी में एडमिशन कराएंगे, फिर वहां जाके हम संपूर्ण अच्छा तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो भैया आपके गांव में भी व्यवस्था हो गया है और ये देखिए ये जितने भी लोग हैं या जितने भी बच्चे हैं, ये सारे बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब लाइब्रेरी में एडमिशन कराए हुए हैं और ये सारे लोग पढ़ रहे हैं। बाकी टीचर हैं, इसके डायरेक्टर हैं, सारे लोगों से हम बात कराएंगे, लेकिन उससे पहले इन बच्चों से एक बार हम पूछते हैं कि भाई यहाँ आने के बाद उनको कैसा लग रहा है, क्योंकि आमतौर पे बच्चे का ही रिस्पांस होना बेहद जरूरी है। लाइए इधर, क्या नाम है आपका? इधर इधर थोड़ा सा कुर्सी, क्या नाम है आपका? श्वेता कुमारी। अच्छा श्वेता, एक मुझे बात बताइए, यहाँ पढ़ने के बाद कैसा लगता है आपको? यहाँ पढ़ने के बाद बहुत अच्छा लगता है। आमतौर पे देखा जाए तो गाँव में ऐसा तो देखने को मिलता नहीं है, तो मदारपुर में हमको लगता है पहली बार हुआ है। हाँ। कितना देर यहाँ लगभग आप पढ़ाई करती हैं? 1.5 घंटा अभी करते हैं, उसके बाद लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे तो पढ़ेंगे। मतलब लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिएगा उसके बाद पढ़िएगा। हाँ। चलिए, ये कह रही हैं कि लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे उसके बाद हम फिर यहाँ टाइम देंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि इसके पहले कंप्यूटर वगैरह मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक छत के नीचे सब कुछ आपको मिलने वाला है। मतलब समझिए कि कंप्यूटर क्लासेस भी करिएगा, उसके बाद अगर लाइब्रेरी आप करना चाहते हैं, मतलब ज्यादातर यहाँ पे टाइम देना चाहते हैं, तो यहाँ दे सकते हैं। इधर भी हैं कुछ लोग, थोड़ा सा हम पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका? खुशी। अच्छा खुशी, एक मुझे बात बताइए, यहाँ आने के बाद आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि यहाँ ज्यादा आप टाइम देते होंगे पढ़ने में, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कितना देर यहाँ रहती हैं आप? 6 बजे से 11 बजे तक लाइब्रेरी। अच्छा, 6 से लेके 11 बजे तक लाइब्रेरी करती हैं? जी। फिर कंप्यूटर वगैरह भी करती होंगी? हाँ, कंप्यूटर करते हैं 2 बजे से 4 बजे। अच्छा, यहाँ पढ़ाई वगैरह कैसा होता है कंप्यूटर वगैरह? बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। बच्चों को कहिए आने के लिए। जी कहेंगे। चलिए भाई, जो भी बच्चे हैं वो सारे लोगों को ये कहा जा रहा है कि अगर आप कहीं दूर दराज जा रहे हैं या फिर बसंतपुर, छपरा, सिवान जा रहे हैं, तो भैया वहां जाने की जरूरत नहीं है, अब आपके शहर में ही खुल गया है। यहाँ कुछ बच्चे लोग हैं, ये लोगों से भी हम थोड़ा सा रिस्पांस ले लेंगे, क्योंकि ये सारे लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा सा रिस्पांस लेना लाजमी बनता है। इधर लाइए, क्या नाम है बाबू? आलोक कुमार। अच्छा आलोक, कितने दिनों से यहाँ पढ़ाई करते हैं आप? लगभग 3 महीना हो गया। 3 महीने से। लाइब्रेरी तो आज उद्घाटन हुआ है। हाँ। अच्छा, ये इसमें आपको आगे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। वाईफाई वगैरह सब कुछ मिल रहा है, अब यहाँ यही पढ़ाई होगा ना? जी हाँ। देखिए मतलब समझिए कि वाईफाई से लेके सब कुछ यहाँ मिलने वाला है। मतलब वाईफाई कह लीजिए, एसी कह लीजिए, सब कुछ व्यवस्था है। जैसे आप पटना, छपरा, दिल्ली में पढ़ते होंगे भैया, वैसे ही होने वाला है। बाकी इनके डायरेक्टर हैं, उनसे भी हम थोड़ा सा बात कराने वाले हैं। डॉक्टर एक बात बताइए, आमतौर पर देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार का संस्था जो होता है वो होता नहीं है, लेकिन आप पहले से भी टीचिंग में रहे हैं और दूसरी मर्तबा देखा जाए तो आपने लाइब्रेरी का भी उद्घाटन किया, तो सर कारण क्या है? सबसे पहले कि मैं देख रहा हूं कि हम लोग बहुत हाई फाई फैमिली से नहीं है ना, तो क्या एक गरीब बच्चों को पढ़ने का हक नहीं है? ये तमाम चीजों को मैंने सोचा, और आपको याद होना चाहिए कि इस जवार में, इस इलाके में कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, कंप्यूटर का नाम नहीं जानता था। एक आध लोग जानते थे, है ना। मैंने देखा कि क्या बिहार के लड़के, ग्रामीण क्षेत्र के लड़के क्या कंप्यूटर नहीं पढ़ पाएंगे? फिर मैंने ये पीड़ा उठाया और पिछले 17 साल से 17 साल पहले ये कंप्यूटर की शुरुआत किया गया, गैलेक्सी एंड निर्भय कंप्यूटर के नाम से। ये रजिस्टर्ड है MHRD, HRD और प्लस बिहार गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी रजिस्टर्ड है। और मैं ऊपर जब चलेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि कुछ बहुत सारा PMKVY से भी रजिस्टर्ड है और बहुत सारा योजना भी हम चलाते हैं। तो इस जवार के बच्चों के लिए मैंने कंप्यूटर का तो दिया ही, बहुत सारे बच्चे बेल्ट्रॉन में, बहुत सारी जगहों पे, स्टोर्स में, टाइम कीपर में, डेटा एंट्री ऑपरेटर में, बहुत सारे ब्लॉक पंचायत में काम कर रहे हैं। फिर मैंने देखा कि जब इंटर कर ले रहे हैं, कंप्यूटर कर ले रहे हैं, फिर उनको कहीं ना कहीं रोकूंगा, मतलब पढ़ने के साथ साथ सर प्लेसमेंट भी मिलने जी 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 बिल्कुल। अगर जो लड़का यहाँ पे काम करेगा, यहाँ वर्क फ्रॉम होम देने का भी काम किया जाता है। साथ ही साथ जो बच्चे गोल्फ के लिए इच्छुक होंगे, उनके लिए बात करके सिर्फ और सिर्फ टी
टिकट खर्च में उनको गर्ल भेजने का भी काम किया जाता अच्छा है। सर, आमतौर पे देखा जाए तो पेमेंट वगैरह को लेकर हम थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा चीज है क्षेत्र में देखा जाए तो पट्टा जाइए, छपरा जाइए, सारी जगह पे लाइब्रेरी वगैरह है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में तौसीफ जी अगर इस चीजों को खोले हैं तो भैया पैसा कितना लगने वाला हम बता रहे हैं। सबसे पेमेंट की बात कर, लाइब्रेरी का पेमेंट कितना लगेगा? लाइब्रेरी का पेमेंट सिर्फ और सिर्फ 500 रुपया रखा गया है। मात्र 500? सिर्फ 500। कितना देर सर? कितना वो देर लड़के अगर वो सुबह 6 बजे आ रहा है तो शाम को 6 बजे तक जाए, मतलब अगर सुबह वो 6 बजे से जाएगा तो हम पूरी रात पढ़ा देंगे उसको। हाँ। बैठ के पढ़े, बस पढ़ना है। दूसरी चीज कि हम उसके ऊपर मेंटोर का काम करेंगे। कोई अवांट बवांट या ऐसे लड़के नहीं आए, ऐसे लड़कियों के लिए हमारे पास जगह नहीं है जो केवल पढ़ने नहीं आते हैं। यहाँ पे हर चीज की सुविधा देंगे, बस पढ़ना है। क्योंकि ये पूरे कैमरे से लेस है ना, और मैं एक भी मौका नहीं दूंगा अगर बच्चे कोई भी ऐसा गतिविधि कर रहे हैं उनको सीधे मैं बाहर करूंगा। स्वागत है इस चैनल पे, और इस क्षेत्र में एक लाइब्रेरी का उद्घाटन है, इनॉग्रेशन, और आप इस मतलब काफी एजुकेटेड भी, आप डॉक्टर भी हैं पेशे से, कैसा लगता है? बहुत बढ़िया है। सबसे पहले आपको धन्यवाद। ये तौसीफ साहब की कोशिश है कि एक लाइब्रेरी हो। हम लोग का एक ज़माने में हम लोग जब स्टूडेंट थे तो शौक हुआ करता था कि काश एक लाइब्रेरी होती अपने क्षेत्र में जहां हम लोग जाके पढ़ते जब स्टूडेंट लाइफ थी। तो ये शौक और ये ख्वाब तौसीफ साहब पूरा कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सुन के और देख के कि एक लाइब्रेरी है जहां बच्चे आएंगे पढ़ने, अपना वक्त खेल कूद आलतू फालतू समय गुजारने से अच्छा आके लाइब्रेरी में पढ़ें। स्वागत है। आज मदारपुर में आप पहुंचे हुए हैं और इस क्षेत्र के आप जानी मानी शिक्षक हैं, क्या कहिएगा सर, एक लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है? सबसे पहले काबिले मुबारकबाद हैं तौसीफ सर। नई सोच इन्होंने दिया इस इलाके के बच्चों के लिए, बहुत मुबारकबादी देता हूं मैं तौसीफ सर। आमतौर पर देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं वो नहीं है। आप कहीं भी ग्रामीण क्षेत्रों में जी, नहीं देखते। जी। आपने अक्सर देखा होगा, पढ़ना देखा होगा, जी, जी। लोग बड़े बड़े क्षेत्रों में देखा होगा, लेकिन आज ग्रामीण क्षेत्र में सब कुछ इन्हीं चीजों को सबसे बड़ी मुबारकबादी की बात तो फिर यही है ना कि इस छोटे इलाके में, ग्रामीण क्षेत्रों में, देहाती इलाकों में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था इस तरह का। इन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया, बहुत हौसले वाला कदम उठाया। मैं पहली मरतबा जब सुना तौसीफ सर ने मुझे बताया था कि सर मैं ऐसा ऐसा करने जा रहा हूँ, मैं कहा कि ये तो बहुत बड़ा कदम है, वाकई आपने बहुत बड़ा सोचा है। शायद सारे लोग इतना बड़ा रिस्क न ले पाए यहाँ पे कि क्या यहाँ पे माहौल होगा, बच्चे यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे नहीं, बच्चे यहाँ पे पढ़ने वाले फिर पढ़ेंगे आके कि नहीं पढ़ेंगे, क्या होगा। लेकिन इन्होंने एक हौसले के साथ एक कदम उठाया और बच्चों के लिए बहुत सहूलत फराहम की। बहुत मुबारकबादी है ना। आप इस रूम के ऑनर हैं। देखा जाता है तो सबसे पहले इस रूम में गोदाम था, नीचे वाला, तो आज आपको कैसा लग रहा है कि जहाँ गोदाम रहा करता था आज वहाँ एजुकेशन का एक हब है? प्राउड फील हो रहा है कि मैं इस मकान का ऑनर हूँ और मेरे यहाँ से जितने बच्चे अपने फ्यूचर को सुनिश्चित करेंगे, फ्यूचर को लेके आगे जाएंगे, स्थानीय आदमी को हेल्प मिलेगा। कमती पैसा में इतना अच्छा एजुकेशन, इतना अच्छा हब हम लोग का क्षेत्र में नहीं था, ये पहला क्षेत्र है। देखिए ये सारे बच्चियां जो है, ये सारे बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर क्लासेस करने वाले बच्चे हैं। अभी हम उसी संस्था में हैं जिस संस्था का इनॉग्रेशन आपने देखा होगा, लाइब्रेरी जो उद्घाटन हुआ है उसी संस्था के ये सारे बच्चे हैं। हालांकि हाथ में कुछ कुछ लेके बैठे हुए हैं, लेकिन उन चीजों पर हम ज्यादा बात नहीं करने वाले, कुछ चीजों पर हम पूछने वाले हैं। अच्छा, पढ़ाई वगैरह कैसा होता है? अच्छा होता है। अभी क्या नाम है पहले ये बताइए। मेरा नाम ज्योति है। अच्छा ज्योति, एक मुझे बात बताइए, आमतौर पे देखा जाता है तो लड़कियां जो है वो घर से बाहर नहीं निकलती हैं पढ़ने वगैरह को लेकर, डर रहता है, तो यहाँ आने के बाद कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। अभी मैं डर और रहता है कि नहीं अंदर? कुछ डर नहीं लगता। पक्का? मतलब ये नहीं है कि जो बाहर वाले बच्चे देखे उनको भी लगे कि भैया हम भी जाके बाहर पढ़ सकते हैं। बहुत सारी बच्ची हैं जो घर से बाहर निकलती ही नहीं है, लेकिन आप लोग यहाँ आ रही हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ आने के बाद आपको कैसा लगता है? यहाँ आने के बाद अच्छा फील होता है, क्योंकि हम यहाँ पढ़ाई करने जाते हैं तो लगता है कि न्यू चीज सीखेंगे, अच्छा फील होता है। अच्छा, कंप्यूटर क्लासेस करने आते हैं या। आप तो लाइब्रेरी में ज्वाइन करिएगा। यस। चलिए, ये सारे बच्चे हैं और ये कह रहे हैं कि अब हम लोग लाइब्रेरी ज्वाइन करने वाले हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शालू कुमारी है। अच्छा शालू, एक मुझे बात बताइए, यहाँ पे आप आती हैं, अभी कंप्यूटर क्लासेस में आप बैठी हुई हैं, पढ़ाई वगैरह को लेके हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। पढ़ाई कैसा होता है? पढ़ाई यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। हम लोग बहुत लकी हैं जो हमारे एज में इतने अच्छे टीचर हमें मिले पढ़ाने के लिए, जो बच्चों की जो ज़रूरत है उनको समझते हैं और उनके अंदर के जो टैलेंट है उसके हिसाब से उनको उस लेवल तक पहुँचाने की
अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। अच्छा, आमतौर पे देखा जाता है देखिएगा तो बहुत सारे एजुकेशन हब होते हैं, लेकिन वहाँ पे बच्चों को अच्छा शिक्षा नहीं मिल पाता है। एजुकेशन बेहतर तरीका से शिक्षक के द्वारा दिया नहीं जाता है। बच्चे टीचर या तो पेमेंट वगैरह ले लेते हैं, फिर बस 1 साल कैसे भी काट देते हैं। तो क्या ऐसा भी कुछ ऐसा होता है यहाँ पे? नहीं नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हम जैसे आपको बताया है अभी कि यहाँ पे बच्चों के अंदर के टैलेंट को पहले पहचाना जाता है और उसके हिसाब से उसको उस लेवल तक पहुँचाने का कोशिश किया जाता है। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा चीज़ है, ये कोई मनोरंजन का नहीं चीज़ है, ना ही व्यवसाय का चीज़ है। यहाँ पे एक टीचर कोई तभी बन सकता है जब वो अपने आत्मा से टीचर हो। हाँ, ऐसे कोई व्यवसाय के लिए टीचर बनना चाहे तो नहीं बन सकता है, मनोरंजन के लिए बनना चाहे तो नहीं बन सकता, वो बच्चों को उस लेवल तक पहुँचा ही नहीं सकता। हाँ, तो यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। एक हम बात कहना चाहेंगे, मेरा मानना है कि जीवन में सफल होने के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों की ज़रूरत होती है और किताबों में सफल होने के लिए और दुनिया के सामने अपने आप को साबित करने के लिए एक अनुकूल टीचर की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, जो कि हमारे सर में है, ये काबिल है। अरे भाई ताली बजाइए, देखिए कितना अच्छा बात। चलिए, आमतौर पे देखा जाता है ऐसे बच्चे कम ही मिलते हैं। देखिए ये सारे बच्चियां हैं और ये सारे लोग कंप्यूटर हब में भी पढ़ाई करती हैं। टीचर को लेके इतना बड़ा बात इन्होंने कहा, ये बात देखने के बाद आपको कैसा लगता है? बाकी और भी कुछ बच्चियां हैं, थोड़ा सा हम पूछ ही लेते हैं। क्या नाम है? आकांक्षा। अच्छा, एक मुझे बात बताइए, आप यहाँ पढ़ने आई हैं, कैसा लगता है यहाँ पढ़ने के बाद? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। सर- सर वगैरह खूब पढ़ाते हैं? सर बहुत अच्छा। अच्छा, क्या यहाँ पे आप करने आते हैं? कंप्यूटर वगैरह या फिर क्या? कंप्यूटर। कौन सा कोर्स कर रही हैं आप? ADCA। एडीसीए कर रही हैं, ठीक है। चलिए, तो बाकी ये सभी बच्चे हैं, आगे कुछ बच्चे हैं, वो लोगों से भी पूछ लेते हैं। अच्छा, क्या नाम है? आप बताइए। लास्ट में आप बैठी हुई हैं, क्या नाम है आपका? नीतू कुमारी। अच्छा, यहाँ क्या करने आई हैं आप? कंप्यूटर क्लास। कंप्यूटर क्लास। कौन सा कोर्स कर रही हैं आप? ADCA। एडीसीए। अच्छा, सर कैसा पढ़ाते हैं? जैसे पढ़ा था लगभग कितना देर टाइम आप यहाँ देती हैं? 1.5 घंटा। 1.5-2 घंटा देती हैं। अब तो लाइब्रेरी भी खुल गया है, वहाँ भी पढ़ाई होगा। हाँ। चलिए, बाकी कुछ बच्चे हैं, ये लोगों से हम थोड़ा सा पूछ लेते हैं भाई, क्योंकि सारे बिहार के हैं और यही बिहार का भविष्य है। आगे जाके ये बेहतर कुछ करने वाले हैं। पहले क्या नाम है आपका? इरफान अली। अच्छा इरफान, एक बात बताइए, आप यहाँ पढ़ने आए हैं, कैसा लगता है यहाँ पढ़ने के बाद? कैसा यहाँ लगता है? पढ़ने के बाद मैंने जो डाउट क्लियर करना चाहिए ना, वो पूरा क्लियर हो जाता है। ऐसे कंप्यूटर ऐसे गोपालगंज, छपरा जहाँ भी खुला हुआ है वहाँ पढ़िए, उससे भी बेहतर सर समझा कर पढ़ाते हैं, एक एक तोड़ कर बताते हैं। मतलब आमतौर पे देखा जाता है थ्योरी होता है, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल होता है, तो ये सारी चीजें होती है, टोटल A to Z होती है। मतलब ये सारे बच्चे यहाँ आए हुए हैं पढ़ने के लिए। तौसीफ जी थे, इन्होंने ये बात को कहा कि भाई थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल भी होता है। अगर मेरे पास आप एडमिशन लेते हैं तो भाई लाइब्रेरी की भी व्यवस्था है, सारी चीज आपको मिलने वाला है। बाकी इस वीडियो पर आप तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या रहेंगी